नमो नमः। आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे ये सूत्र पढ़ के। ब्रह्मणो हि समारब्धाम आत्रेयादिषु पूजिताम अस्मद् आचार्यं पर्यन्ताम वंदे गुरु परंपराम आयुर्वेद रतं वंदे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदमृतं सर्वं शिष्येभ्यो वै प्रदत्तवान् दृष्टज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैः एते समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समुद्यर्थं हि कार्यस्य वयं नो प्रयतामहे। सभी गुरुजनों को प्रणाम करके आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। हम अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान दिनचर्या अध्याय ये देख रहे थे, जिसमें हमने अभ्यंग के बारे में देख लिया था। अभ्यंग सूत्र नंबर 9 था। हम्म। हाँ, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अभ्यंग की डेफिनेशन देखी थी हमने कि अभ्यंगम आचरेत नित्यम स जराश्रमवातः दृष्टि प्रसाद पुष्ट्यायु स्वप्न सुत्वक दार्ढ्यकृत, ऐसे उसकी परिभाषा थी। विशेष स्थान कौन से हैं? शिर श्रवण पादेशु, मतलब सर, कान और पाद तल, जो पैर का तलवा होता है वो। उसके बाद ये सूत्र यहाँ पे हम रुके थे कि अभ्यंग किसमें निषेध है। तो ये भले ही ये अभ्यंग फुल बॉडी के लिए दिया है, लेकिन प्रैक्टिकली हम अभ्यंग, जब पेशेंट को कमर दर्द की तकलीफ हो, घुटनों की तकलीफ हो, तो वहां पे भी हम तेल मालिश करते हैं लोकली सिंगल बॉडी पार्ट पे। तो वहां पे भी ये अवस्था हमें ध्यान में देना चाहिए कि जब कफज अवस्था है, पेशेंट आएगा बोलेगा मुझे ग्रह है, शोथ है, स्तंभ है। तो एक तो स्तंभ और ग्रह का रीजन वात भी होता है कभी कभी। जब वो क्रोनिक स्टेज में चला जाता है तो वो स्पास्टिसिटी आ जाती है, तो ये वातज है। रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो वो हमें एक बार ढूंढना पड़ेगा कि जो ग्रह स्तंभ है ये कफ दोष की वजह से है कि वात दोष की वजह से है। तो अगर कफज है तो वहां पे अभ्यंग हमें निषेध करना है। कृत संशुद्धि मतलब जितने भी शोधन पंचकर्म है, वमन विरेचन बस्ती नस्य, ये सब करने के बाद हमें अभ्यंग नहीं करना है। और अजीर्ण की अवस्था में यहाँ पे हमें अभ्यंग अवॉइड करना है। तो ये लोकली भी है, और सर्वांग अभ्यंग करेंगे तभी भी ये चीज हमें, ये प्रिंसिपल है, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट सूत्र से हम देखेंगे आज से। श्रेया। यस सर। लाघवं कर्म सामर्थ्यं दीप्तो अग्निमेधक्षयो विभक्तगण गात्रत्वं व्यायामाद उपजायते। यहाँ पे व्यायाम के बारे में बताया है, तो व्यायाम से क्या लाभ होते हैं? तो सर्वप्रथम लाघवता, मतलब शरीर में लाइटनेस, लाघवता निर्माण करता है। कर्म सामर्थ्य मतलब कर्म, कोई भी कार्य या कर्म करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। दीप्तो अग्नि मतलब अग्नि अग्नि को प्रदीप्त करता है। मेदसह क्षय, जो भी एक्सेस मेद या एक्सेस फैट होगा हमारे बॉडी में, उसको कम करेगा। फिर विभक्त घन गात्रत्व, तो जो हमारा एक्सेस फैट है उसको कम करके हमारे बॉडी को प्रॉपरली शेप में लाएगा। व्यायामाद उपजायते, तो उसको ही व्यायाम कहते हैं। तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि आजकल कौन से ऐसे पेशेंट दिखते हैं जो व्यायाम में गलतियां करते हैं। बाकी भी बोल सकते हैं श्रेया, लेकिन तुम्हें क्या दिखता है कि पेशेंट क्या गलतियां करते हैं आजकल व्यायाम को लेके? सर पहले बात तो टाइमिंग्स कौन सा फिक्स नहीं होता, काल कौन सा फिक्स नहीं होता व्यायाम करने का, कि सुबह करना है कि रात को करना है, क्या फिर कभी भी करना है, क्या फिर व्यायाम करने के बाद कौन से अन्नपान का सेवन करना चाहिए। और व्यायाम का ना एक्चुअली प्रॉपरली डेफिनेशन ही पता नहीं है उनको, वो इसलिए लोग जिम ज्वाइन करते हैं यहाँ। मतलब बॉडी से एक्सेस पसीना निकलना या फिर स्वेट का निकलना और पूरा बॉडी को लाइट फील करवाना, दैट शुड बी वन एम। लेकिन लोग मतलब आजकल व्यायाम को किसी भी फॉर्म में लेते हैं, दैट इज नॉट राइट, मुझे ऐसा लगता है। हम्म। और किसी को कुछ ऐड करना है? हाँ, और सर व्यायाम के पहले मतलब जैसे प्री वर्कआउट मील्स वगैरह लोग लेते हैं, तो ये सब में मतलब कैसे केला वगैरह ये रहता है, तो ये खा के तुरंत नहीं जाना चाहिए। लेकिन लोग खा के तुरंत ही चले जाते हैं, तो वो कैसे पचेगा नहीं, और वो आम बन जाएगा हमारी बॉडी में। तो इसीलिए ये प्री वर्कआउट मील वाला। और एक चीज़ कि व्यायाम से तुरंत आके ही वो नहाने चले जाते हैं, तो ये भी एक चीज़ गलत है, क्योंकि व्यायाम करने से ये दीपन बोला है जैसे, हम्म। तो हम्म। दीप्तो अग्नि, तो उससे व्यायाम से दीपन होगा, और तुरंत ही फिर नहाने से तो
मतलब ये ऑपोजिट हो गया, एकदम विरुद्ध हो गया। हाँ, उष्ण तो शीत इसीलिए रहता ये है। भी एक गलत चीज करते हैं। हाँ, उष्ण शीत हो गया। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे टाइमिंग्स बोला श्रेया ने, तो वो सुबह अगर करेंगे, हमारे दिनचर्या में सुबह दिया हुआ है, लेकिन कोई शाम को जाता है, कोई रात को जाता है ऑफिस के टाइमिंग्स वगैरह ये सब के हिसाब से, तो ये भी गलत है। और एक चीज की व्यायाम से मतलब कितना ये मात्रा में व्यायाम करना है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। लोग इतना ज्यादा करते हैं जब तक वो थक नहीं जाते एकदम। तो व्यायाम करने के बाद हमको लाघवता फील होनी चाहिए, लिखा है लाघवम कर्म हम्म। सामर्थ्यम, लेकिन इतना करते हैं व्यायाम कि उससे थक ही जाते हैं, तो बाकी दिन भर एनर्जी बचती नहीं है फिर कुछ काम करने की। तो वो सब ध्यान में रखते हुए व्यायाम करना है। हम्म। और किसी को कुछ ऐड करना है? आजकल क्या गलतियां हम नोटिस कर सकते हैं पेशेंट की हिस्ट्री में? जैसे कि अभी स्वेदवह स्रोतोस की दुष्टि हेतु बताया है, उष्णशीत कुष्ठ का हेतु बताया है, वात रक्त का हेतु है, आम वात का हेतु है, व्यायाम से कनेक्टेड है। व्यायाम अगर कुछ खाने के बाद हमने सीधा व्यायाम किया तो ये आम वात का हेतु है। एक और चीज ऐड करूंगा कि आजकल जो जिम करते हैं लोग वो एसी ऑन करके करते हैं। हम लोग व्यायाम करते हैं पसीना निकालने के लिए, लेकिन बाहर से एसी की ठंडी हवा लगती रहती है। तो ये भी उष्ण शीत व्यत्यास। और ऐसे पेशेंट में जनरली शीत पित्त के पेशेंट सबसे ज्यादा ऐसी कुछ हिस्ट्री मिलती है। या तो वो कुछ कार ड्राइवर्स होंगे, या तो आईटी वाले होंगे जो दिन भर एसी में बैठते हैं और जैसे ड्यूटी खत्म होती है फटाक से बाहर निकलते हैं, या तो सिगरेट स्मोकिंग वगैरह ये सब दिखता है उनमें। तो ये उष्ण शीत वाले जो हेतु है, इसके वजह से स्किन डिजीज रक्त दुष्टि होती है, मांस दुष्टि होती है। ठीक है, तो अभी ये श्लोक देखेंगे कि लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्नि मेधसः क्षयः विभक्त घन गात्रत्वम व्यायामात उपजायते। तो व्यायाम की परिभाषा चरक ने बताया है शायद, शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्थ बलवर्धिनी देह व्यायाम संख्याता मात्राया तम समाचरे। तो ये एक व्यायाम की परिभाषा है कि मतलब शरीर की जो भी चेष्टा जिसके वजह से बॉडी में मसल्स में स्थिरता आएगा और जो बलवर्धन करेगा, उसको व्यायाम कहते हैं। तो हम लोग जब आजकल के लोग जब देखते हैं व्यायाम करते हैं तो वो थक जाते हैं, लाघवता नहीं आती है उनमें, व्यायाम करने के बाद थक जाते हैं। तो व्यायाम करने के बाद लाघवता आना चाहिए। दूसरी एक चीज, हम फीमेल से हाउसवाइफ से जब भी पूछते हैं आप व्यायाम करते हो, तो वो बोलते हैं घर का सारा काम मैं करती हूँ, ऑफिस स्टेशन से घर तक वॉकिंग करती हूँ, घर से स्टेशन वॉकिंग करती हूँ। तो ये व्यायाम नहीं है, ये श्रम है। ये दोनों में डिफ्रेंशिएट करने हमें आना चाहिए। जब पेशेंट बोलता है कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ, तो हमें डिटेल में पूछना चाहिए कि क्या एक्सरसाइज करते हो। ठीक है, तो उसके फलश्रुति क्या बताया है, लाघवम शरीर में लाघवता आना, कर्म सामर्थ्यम बाकी दिन भर जैसे एनर्जी लेवल्स बढ़ जाने चाहिए वो, दीप्तो अग्नि अग्नि दीपन होना। और अग्नि दीपन मतलब यहाँ पे सिर्फ जाठर अग्नि दीपन नहीं, यहाँ पे पंच महाभूत अग्नि सप्त धातु अग्नि का दीपन, ये यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। मेधसा क्षय मेध का क्षय होना, विभक्त घन गात्रत्वम। जो बॉलीवुड के हीरोज या कोई भी हीरोज के हम देखते हैं तो वो उसके मसल्स हर एक हम ये कर सकते हैं, पहचान सकते हैं ये लैटिसिमस है या ट्राइसेप्स है, ये बाइसेप्स है। तो विभक्त गण गात्रत्व, विभक्त कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं कौन सा मसल कौन सा है वो। तो व्यायामात उपजायते, तो व्यायाम अच्छे तरीके से हमने किया तो ये सब उसके फायदे हैं। तो टीका देखते हैं कि शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम उच्यते। व्यायाम की परिभाषा क्या है, जिसमें शरीर में आयास हो, तान तनाव जिसमें शरीर में उत्पन्न हो उसे व्यायाम कहते हैं। तस्मात् पंच गुणा, तो उसके पांच फायदे हैं। लाघव आदिव निष्पद्यन्ते। पहला है लाघवता, कर्म सामर्थ्य, दीप्तो अग्नि, मेधसाशय, विभक्त गणगात्रत्वम, ऐसे पांच उसके फायदे हैं। विभक्तानि विभागेन स्थितानि घनानि दृढ़ानि, दृढ़ सब अंग अवयव दृढ़ हो जाते हैं। गात्राणि यस्य स विभक्त घन गात्रः तस्य भाव तु इतम इति। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा एक पार्ट यहाँ ने जो मेंशन किया था कि व्यायाम की मात्रा, वो डिफाइंड है आयुर्वेद में, और वो सुश्रुत ने मेंशन किया है। नहीं, सुश्रुत ने, चरक ने बताया है व्यायाम की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने कहा है स्वेदागम श्वास वृद्धि गात्राणाम लाघवम तथा हृदय आदि उपरोधश्च इति व्यायाम लक्षणम। मतलब हमें व्यायाम करना कब रोकना चाहिए, स्वेदागम जब पसीना आना शुरू हो जाए सर पे, एक्जिला में, यहाँ पे जब पसीना आना शुरू हो जाए तो हमें रुकना चाहिए। श्वास वृद्धि जब मुंह से सांस लेने की जरूरत पड़ जाए तब। गात्रा नाम लाघव जब बॉडी में हल्कापन महसूस हो तब। हृदय आदि उपरोधश्च जब हृदय में उपरोध
मतलब ऐसे जोर से मुंह से सांस लेने की जरूरत पड़ जाए तब हमें रुकना चाहिए। ये सब व्यायाम के, अर्ध शक्ति व्यायाम के लक्षण है। नेक्स्ट, श्रेया। अभी व्यायाम किसको निषेध है उसके बारे में बताया है कि किसी को व्यायाम नहीं करना चाहिए। हम्म। वात पित्तामय बालो वृद्धो अजीर्णी च तम त्यजेत। यानी जिसको वात और पित्त के विकार है उनको नहीं करना चाहिए। जो बाल हो तथा वृद्ध हो और जो अजीर्ण आदि व्याधियों से पीड़ित हो उनके लिए व्यायाम निषेध कहा गया है। हाँ, तो वात पित्तमयी बालो वृद्धो अजीर्णो च तम त्यजेत। तो यहाँ पे वात पित्तामयी मतलब जिसको वात और पित्त की बीमारियां हैं वो, बाल मतलब षोडशात वर्षात, मतलब 16 एज के पहले। बाल आयुर्वेद में कितना कहा गया है? 16 एज तक बाल कहा गया है। तो तब नहीं करना है। वृद्ध सप्तते ऊर्ध्वम मतलब 70 के ऊपर, अजीर्णि च तम जह्यात्। तो अजीर्ण के पेशेंट में इन सबको व्यायाम अवॉइड करना चाहिए। तो बाल क्यों? क्योंकि बाल जो बाल्यावस्था रहती है वो कफदोष प्रधान अवस्था रहती है। हमें कफ, प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा, ऐसा कहा गया है कि जो कफ है वही बल है। तो इस कफ को अगर हम व्यायाम जब करेंगे तो वात पित्त बढ़ेगा और कफ कम होगा, कफ का क्षय होगा। तो और उस एज में हमें धातुओं की वृद्धि करने के लिए कफ की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए बाल्यावस्था में व्यायाम निषेध बताया है। वृद्धावस्था में वात प्रधान अवस्था होती है, ओल्ड एज। तो इसीलिए उस समय में भी व्यायाम निषेध है। फिर अजीर्ण, एक और चीज हाँ बताना था कि एक शाखा कोष्ठ गति बताई है और कोष्ठ शाखा गति बताई है। तो किसी को याद है वो? ठीक है, याद आए तो कमेंट में ये कमेंट करना। लेकिन व्यायाम जो है वो कोष्ठ शाखा गति में आया है। मतलब दोषों को कोष्ठ से शाखा की तरफ ले जाने वाला एक हेतु है व्यायाम। तो जब भी हम कुछ खा के एकदम एक्सरसाइज करेंगे तो वो इतनी जल्दी डाइजेस्ट तो होगा नहीं, और और अपच में। सूत्रस्थान अध्याय में ना क्या हुआ? सर आई गेस दोष भेदीय अध्याय में बताया गया है ना शाखा कोष्ठ गति। हाँ। और दोषों की शाखा कोष्ठ से शाखागत गति और शाखा से कोष्ठगत गति। हाँ, वृद्ध्यात अभिसंध्यात पाकात द्रुतत्वान् मारुतस्य च, ये जो है ये शाखा कोष्ठ गति है। और व्यायाम वगैरह ये सब जो है वो कोष्ठ शाखा गति है। तो दोषों को कोष्ठ से शाखा की तरफ लेके जाते हैं। और दोनों गति इंपॉर्टेंट है, लेकिन शाखा कोष्ठ गति है, अच्छी गति है। तो फिर जब हम खा के व्यायाम करते हैं और खाते ही व्यायाम करेंगे तो वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा, और व्यायाम करने की वजह से वो कोष्ठ से शाखा में चले जाएंगे। तो अपच्यमान अवस्था में, तो यही आम बात का रीजन है। आम बात मतलब क्या? आम मतलब इनडाइजेस्टेड फूड, जो भी पचा हुआ नहीं है उसको आम बोलते हैं। और जब हम हलचल करते हैं खाने के बाद, ट्रैवलिंग करना, कुछ कुछ लोग होते हैं ब्रेक में खाना खाने के लिए घर आते हैं, फटाक से खाना खाते हैं और वापस ड्यूटी पे चले जाते हैं। तो ये जो मूवमेंट होता है व्यायाम होता है एक तरीके का। तो इसके वजह से जो आम है हमारे उदर में, कोष्ठ में, वो शाखा में चला जाता है, संधियों में स्थित होता है, और इसकी वजह से फिर आमवात व्याधि होता है। तो ऐसे पेशेंट में हमें बोलना है कि खाने के बाद सोना नहीं है, खाने के बाद ट्रैवलिंग नहीं करना है। हम्म। बालो वृद्धो अजीर्णी, तो अजीर्णी च तम चेत, अजीर्ण की अवस्था में हमें व्यायाम नहीं करना चाहिए। तो जब हम खाने के बाद सीधा व्यायाम करेंगे तो मतलब वो डाइजेस्ट हुआ नहीं है, अजीर्ण अवस्था में है वो। तो उस अवस्था में हमें व्यायाम निषेध करना है। नेक्स्ट। अभी व्यायाम किसको करना चाहिए और कितना करना चाहिए व्यायाम की मात्रा बताइए। अर्ध शक्त्या निषेव्यस्तु बलिभिः स्निग्धभोजिभिः शीतकाले वसन्ते च मंदमेव ततो अन्यथा। यानी वसंत ऋतु में या फिर शीतकाल में एक्सरसाइज जो है व्यायाम वो अर्ध शक्ति तक करना चाहिए। मतलब जितना नॉर्मल रूटीन है उससे अर्ध शक्ति तक। और किसे करना चाहिए? बलि भी स्निग्ध भोजी भी, यानी जिनमें पूर्ण बल है उनको करना चाहिए, और जो स्निग्ध भोजन का सदा सेवन करते हैं उनको करना चाहिए। और बाकी अन्य ऋतुओं में मंदमेव करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे व्यायाम करने के नियम बताए हैं आयुर्वेद में। अर्धशक्ति, अर्धशक्ति व्यायाम ही करना चाहिए, वो भी शीतकाल में, वसंत काल में अर्धशक्ति व्यायाम करना चाहिए। मंदा में वो तो अन्यथा, और बाकी ऋतुओं में मंद मात्रा में हमें करना चाहिए। और वो भी अर्धशक्ति भी किसके लिए कहा गया है? बलि भी, जिसका बल अच्छा है, और स्निग्ध भोजी भी, जो स्निग्ध आहार सेवन करते हैं, दूध,
घी, ये सब जिसे खाने में रेगुलरली होता है वो सब अर्धशक्ति व्यायाम कर सकते हैं। तो बलवद्भिः पुरुषैः स्निग्धभोजिभिः अर्धशक्त्येव निषेव्यो व्यायामः। तो जो जिसका बल अच्छा है, जिस पुरुष का जो स्निग्ध भोजन करता है, वो निषेव्यो व्यायामः, अर्धशक्ति अर्धशक्ति व्यायाम उसे करना चाहिए। प्राक श्रमात व्यायाम वर्जनम कार्यम इति अर्थः। तो उसके बाद श्रम जो है वो व्यायाम में नहीं काउंट होता है। कदासो विधातव्यम इतिहास शीतकाल इति हेमंते शिशिरे वसंते च सेव्यः। तो अर्धशक्ति व्यायाम 3 ऋतु के लिए बोला है। शीत से यहाँ पे हेमंत और शिशिर दोनों को कंसिडर करना है, और वसंत को। ये 3 सीजन में, 3 ऋतु में हमें अर्धशक्ति व्यायाम करना चाहिए। शीत ऋतु वसंताभ्याम अन्यदा मंदमेव सेव्यः। शीत ऋतु और वसंत ऋतु को छोड़ के बाकी ऋतुओं में हमें मंद मात्रा में व्यायाम करना चाहिए। फिर क्रिया विशेषणाम च कर्मत्वम एकत्वम नपुंसकत्वम च। ठीक है, तो ये हमने देखा अर्धशक्ति व्यायाम की डेफिनेशन क्या है कि रुधिस्थानो रुधिस्थान स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायाम कुर्वतो जंतोः तद बल अर्धस्य लक्षणम। अर्धशक्ति व्यायाम का डेफिनेशन क्या है, फिर से बोलता हूँ, लिख के ले लो। रुधिस्थानो स्थितो वायु, जो हृदय में स्थित वायु है, मतलब जब हम मुंह से सांस लेने लग जाए। यदा वक्त्रम प्रपद्यते, जब वो मुंह से निकलना शुरू हो जाए, मुंह से सांस लेने की अवस्था आ जाए, तब इसको अर्धशक्ति व्यायाम कहा गया है। उसके साथ तथा कक्षा ललाट नासाशु हस्त पाद आदि संधिषु प्रस्वेदात मुखशोषाश्च बलार्धम तद विनिर्दिशेत। मतलब जब कक्षा में, मतलब एक्जिला में, ललाट प्रदेश पे, नासा में, हस्तपाद आदि संधियों पे स्वेद, पसीना आना शुरू हो जाए, और मुखशोष, मुंह सूखना शुरू हो जाए, तो इसको अर्धशक्ति व्यायाम कहते हैं। तो अन्य ऋतु का अर्थ यहाँ पे ग्रीष्म आदि जो 3 है वो तीनों को कंसिडर करना है। शीत मतलब शिशिर और हेमंत और वसंत, ये 3 ऋतुओं में हम अर्धशक्ति व्यायाम कर सकते हैं। और ततो अन्यदा, अन्यदा से यहाँ पे हमें ग्रीष्म आदि त्रयम, मतलब ग्रीष्म वर्षा शरद, ये 3 ऋतु में हमें मंद व्यायाम करना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है अर्धशक्ति व्यायाम का लक्षण, सुश्रुत ने कहा है चिकित्सा के अध्याय 24, 24 नंबर के चैप्टर में। हृदि स्थान स्थितो वायु यदा वक्तम प्रपद्यते व्यायाम कुर्वतो जंतो हो तत् बलार्धस्य लक्षणम। तो ये सब क्रॉस रेफरेंसेस एक जगह हमें लिख के रखना चाहिए कि फॉर एग्जांपल कहीं पे नोट्स बनाओ व्यायाम, उसमें कहाँ कहाँ पे सूत्र आया है, तो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान, दूसरा अध्याय 9 से लेकर 12 तक, सुश्रुत संहिता का ये, चिकित्सा अध्याय 24, ये सब एक जगह कलेक्ट करके रखो। सर आपने अर्धशक्ति व्यायाम के बारे में क्या बोला था? मतलब अर्धशक्ति व्यायाम का डेफिनेशन चरक में आया है, स्वेदागम श्वास वृद्धि गात्राणाम लाघवम तथा हृदय आदि उपरोधश्च इति व्यायाम लक्षणम, ये कहा गया है। दूसरा अर्धशक्ति व्यायाम जो है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दिया है, जो सुश्रुत ने बोली है कि हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायाम कुर्वतो जंतो तद्बलार्धस्य लक्षणम। इसके आगे का भी श्लोक है, तथा कक्षा ललाट नासाशु हस्तपाद आदि संधिषु प्रस्वेदात मुखशोषाश्च बल आर्धम तत् विनिर्दिशेत। ये सुश्रुत का है, ये यहाँ पे रेफरेंस है उसका, ये ओपन करके बाद में भी देख सकते हो। मैं ये ग्रुप में चाहिए तो ये वाला श्लोक भेज दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट। यस सर। तम कृत्वा अनुसुखम देहम मर्दयेच्च समन्ततः। इसका मतलब है व्यायाम का पूरा व्यायाम सुखपूर्वक करने के बाद हमें सुखपूर्वक मर्दन करने का उद्देश्य क्या है? हाँ, समस्त शरीर। हरियाणा की कोई मूवीज देखी होगी, दंगल या सुल्तान मूवी, तो उसमें देखो वो लोग पहले व्यायाम करते हैं, उसके बाद तेल से मालिश करवाते हैं। तम कृत्वा अनुसुखम देहम मर्दयेच्च समन्ततः, मर्दन करवाना। ठीक है, तो तम मतलब व्यायाम करने के बाद, कृत्वा करने के बाद, अनुसुखम यथा शरीर बाधा न स्यात् तथा देहम मर्द, तो इतना ही मर्दन करवाना है जिससे शरीर में बाधा उत्पन्न ना हो। समन्ततः मतलब पूरे शरीर का मर्दन करवा लेना है। अनुसुखम सुखान अतिक्रमेण समन्ततः सर्वांगेषु, पूरे शरीर का।
पहले व्यायाम करना है, फिर तेल मालिश करना है, मर्दन करना है, उसके बाद अभ्यंग स्नान वो सब आएगा। तो अति व्यायाम अदोष कथनात् पूर्वं मर्दन विधानम मर्दनस्य व्यायाम अंगत्वं च उक्तं तं कृत्व इति अत एव उक्तं शुश्रुत व्याख्यायां जेज्जटेन मर्दनम अपि व्यायाम अंतः पाति एवं। तो जेज्जट एक आचार्य थे, उन्होंने भी यही कहा है कि मर्दन हमें व्यायाम के अंत में करना चाहिए। तच्च विशेषात पदभ्याम उक्तम ही शुश्रुतेन, शुश्रुत ने चिकित्सा अध्याय 24 में 43 नंबर के सूत्र में कहा है, व्यायाम स्विन्न गात्रस्य पदभ्याम उद्वितरतस्य च। तो व्यायाम करने से हमारा जो है स्विन्न गात्रस्य पूरा जो शरीर है उसमें पसीना आ जाता है, उसके बाद हमें उद्वर्तन करना चाहिए। व्याधयो न उपसर्पन्ति सिंहम शुद्र मृगा इव। तो ऐसे करने से जो है व्याधि, कोई व्याधि हमें नहीं होगा। नेक्स्ट। भी अति व्यायाम के लक्षण बोल रहे हैं। हाँ। तृष्णाक्षय प्रथमको रक्त पित्तम श्रम क्लमः अति व्यायामतः कासो ज्वरश्चर्दिश्च जायते। तो अगर अति व्यायाम किया तो उससे सबसे पहले तृष्णा यानी कि बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। क्षय यानी हम लोग का धातु, दोष धातु मल का क्षय हो जाएगा, इमैसिएशन जिसको बोलते हैं। प्रथम को मतलब हमें श्वास लेने में दिक्कत होगा। रक्त पित्तम यानी कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो रक्तज विकार उत्पन्न होंगे। श्रमः मतलब बहुत ज्यादा थकावट आएगी। क्लमः मतलब कुछ भी काम करने से पहले ही हमको थकावट आने लगेगी। फिर कास है, ज्वर है, छर्दी है। तो ये सब अति व्यायाम के लक्षण हैं। तो ये पेशेंट में हमें जब व्यायाम की हिस्ट्री लेते हैं तो कितने देर व्यायाम करते हैं और थकने तक व्यायाम करते हैं क्या, ये सब पूछना चाहिए। और अगर वो पेशेंट इन सब में से कोई कंप्लेंट लेके आता हो तो व्यायाम उसका हेतु हो सकता है, ऐसे हमें ध्यान देना चाहिए। तो व्यायाम के बाद क्या बोला है, मर्दन। तो जब भी पेशेंट बोलेगा हम पूछेंगे आप व्यायाम करते हो और ये सब सिम्टम दिख रहे हैं, तो उसकी उसके बाद क्या करने के लिए बोला है, मर्दन करने के लिए बोला है। तो इसीलिए हम ऐसे पेशेंट में जिसमें व्यायाम हेतु है तो उसमें मर्दन चिकित्सा, अभ्यंग स्वेदन ये सब चिकित्सा का यूज कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जो व्यायाम में वात पित्त प्रकोप होता है, बढ़ता है, और मर्दन करने के बाद, अभ्यंग करने के बाद उस जो बढ़ा हुआ वात है वो शांत होता है। तो इसीलिए जब ये सब सिम्टम्स लेके आए तो वहां पे हमें स्नेह का यूज करना चाहिए। तो अति व्यायामात तृष्णादयो भवंती। अति व्यायाम करने से तृष्णादि ये सब रोग जो है ये सब हो जाते हैं। पीजी के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है कि अति व्यायाम से इसमें से कोई भी तीन व्याधि देते हैं, ऑल ऑफ दिस, या चार व्याधि, इसमें से व्यायाम से कौन सा व्याधि नहीं होता, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। तो तृष्णे इति पृथक पदम तेन तृष्णादीनां पदानां अकृत समासानां निर्देशो दोषाद दोषादि अनुरोधनैकस्य द्वयो त्रि चतुराणां बहुतराणां सर्वेषां च अति व्यायाम व्यापत्ति अवरोधनार्थः अति व्यायाम प्रसंगे अति जागरण आदिम अपि व्यापदो दर्शयति। तो जैसे अति व्यायाम से अति जागरण ये सब सिमिलर है, सबसे वात प्रकोप ही होता है, तो ये सब व्याधि उनसे हो सकती है। तो यहाँ पे व्यायाम से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्षय का मतलब राजयक्ष्मा लेना है। प्रतमक ये तमुक श्वास का एक भेद है। श्रम मतलब कर्मेंद्रिय का श्रम। स्व व्यापार अक्षमत्वम, जो कर्मेंद्रिय है, पांच ज्ञानेन्द्रिय और पांच कर्मेंद्रिय, वाक पाणी पाद पायु उपस्थ, उनका जो क्षमता है कार्य करने की क्षमता वो कम हो जाएगी। फिर क्लम, बुद्धि इंद्रिय, इसका क्लम मतलब बिना कुछ कार्य किए जो थकवा रहता है हमें, उसको क्लम कहते हैं। नेक्स्ट। व्यायामजागराद्वस्त्री हास्यभाष्यादिसाहसं गजं सिंहम एवाकर्षण भजन्नति विनश्यति। तो अति व्यायाम करने से क्या उत्पन्न होगा, तो ऐसा उपदेश किया है। तो जो अति व्यायाम करते हैं, जो रात्रि तक देर तक जागते हैं, जो बहुत ज्यादा चलते हैं, जो स्त्री संभोग में सबसे ज्यादा विचलित होते हैं या फिर हास्य और भाष्य आदि अधिक करते हैं, तो इन सबको उसी के भांति मरण पाएगा जैसे एक हाथी को खींचता हुआ सिंह। ऐसा उदाहरण दिया गया है। हाँ। तो इनका कहने का मतलब यही है कि साहस, जितनी हमारी शक्ति है, क्षमता है, उतना ही कार्य हमें करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो एग्जाम्पल दिया है कि सिंह इव आकर्षणम गजम। तो जैसे सिंह एक गज मतलब हाथी को जैसे खींचने की साहस करे,
तो वो खींच खींच भी नहीं पाएगा और उसकी शक्ति भी चली जाएगी, एनर्जी भी चली जाएगी, तो उसकी वजह से ये सब बीमारियां हो सकती है। तो यहाँ पे इनका बोलने का अभी अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, कि हमने जैसे बोला व्यायाम की वजह से ये सब बीमारियां हो सकती हैं, वैसे ही ये सब जब हम कार्य करते हैं तो वैसी साहस में आते हैं ये सब। जागरण, अध्व मतलब बहुत ज्यादा पैदल चलना, स्त्री, हास्य, भाष्य आदि, ये सब अधिक मात्रा में किया हमने तो वात पित्त का प्रकोप होता है, और पीछे जो बीमारियां बताई गई है वैसी बीमारियां हमें हो सकती हैं, और इससे विनश्यति शरीर का नाश हो सकता है। तो टीका देखते हैं, व्यायाम आदि नाम भाष्यांतानाम द्वंद्व तानि आदि यस्य साहसस्य धनुर आकर्ष आदि तद एवं। तो यहाँ पे अलग अलग बोला है कि अभी के जमाने में जैसे हम जिम करते, तो पहले के जमाने में व्यायाम कैसे होते थे कि आप जो रथ रहता है उसका पहिया जो है, व्हील है उसका, वो जाके लगाओ, वो सामान उठा के यहाँ से वहां पे करो। जो धनुष्य बाण होता है उसके ऊपर जो धागा रहता है वो उस पे चढ़ाओ, उसमें भी ताकत लगता है। तो उस टाइप के व्यायाम उन दिनों में होते थे, तो ये सब करना साहस का कार्य है। अयथा बलम आरंभम साहसम, मतलब जितना बल है उससे ज्यादा। अयथा, यथा बल मतलब जितनी शक्ति है उतना काम करना, अयथा बल मतलब उससे ज्यादा, तो उसको साहस बोलते हैं। तत् जन्म सेव मानव विनश्यति, तो इससे विनाश होता है शरीर का। क इव सिंह इव, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप क्या बता सकते हैं, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि सिंह इव, सिंह विक्रम, भले ही वो कितना ही ताकतवर हो, सिंह जंगल का राजा हो, लेकिन जब वो हाथी को खींचने की कोशिश करेगा तो उसका शरीर का नाश हो जाएगा। तो तथा अयथा बलम आरब्धेन व्यायाम आदिनाम नरो मारेते इति, तो नर मतलब इंसान का नाश ये कर सकता है। नेक्स्ट। भी उद्वर्तन के बारे में बताया गया है। उद्वर्तनम कफहरम मेदसह प्रविलायनम स्थिरीकरणम अंगानाम त्वक प्रसाद करम परम। तो जो उत्वर्तन है वो कफ हर है, मतलब कफ का हरण करेगा। और मेदसह प्रविलायनम मतलब मेद का, इट विल हेल्प टू बर्न फैट इन शॉर्ट। एंड स्थिरीकरण मतलब अंग को स्थिर करेगा या फिर स्टेबिलिटी, बॉडी पार्ट्स जो है हाथ पैरों को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। त्वक प्रसाद करम मतलब जो स्ट्रेंथ है और स्किन का कम्प्लेक्शन है, त्वक को प्रसादन करेगा। हाँ, तो उद्वर्तन मतलब जो ड्राई पाउडर मसाज जो बोलते हैं वो उद्वर्तन में आता है। दिवाली से पहले हम उपटन लगाते हैं, है ना, तो ये सब उद्वर्तन में आता है। तो उद्वर्तनम कफहरम मेदसह प्रविलायनम स्थिरीकरम अंगानम त्वक प्रसाद करम परम। तो ये कफहरम है, तो अभी उद्वर्तन हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं? एक तो जो ओबीज पेशेंट आते हैं, फैट के पेशेंट आते हैं, फिर हेयर फॉलिकल्स, लव पीसीओडी के पेशेंट, फेशियल हेयर ग्रोथ, हिरसुटिज्म, बॉडी पे ज्यादा बाल उगना, वहां पे उद्वर्तन करेंगे हम। मेदसा प्रविलायनम, किसी किसी को सिर्फ एब्डोमिनल रीजन पे, थाई रीजन पे, जो हाथ है फीमेल्स के अंदर जो लूज फैट है वहां पे होता है। तो ये उद्वर्तन यहाँ पे इन्होंने भले ही फुल 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 बॉडी का बोला है, लेकिन हम अपने हिसाब से, फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आया और उसको सिर्फ कमर पे फैट ज्यादा है, तो हम उस लोकल एरिया का उसको उद्वर्तन बोल सकते हैं। तो इसके फायदे ये हैं, उद्वर्तन कफरम मेदसा प्रलयनम स्थिरीकरम अंगनाम, अंग को स्थिरीकरण। अभी स्थौल्य चैप्टर चरक सूत्र 21, अष्टौ निंदित्य, उस अध्याय में अंग शिथिलता, ये एक लक्षण बताया है अति स्थौल्य का। तो वहां पे हम उद्वर्तन का यूज कर सकते हैं। त्वक प्रसाद करम, त्वक प्रसादन, जो ओबीस पेशेंट रहते हैं उसके अंदर गले पे ब्लैकिश डिस्कलरेशन होता है, क्या बोलते हैं उसको? डायबिटीज के या इंसुलिन रेजिस्टेंस के पेशेंट में गले पे ब्लैकिश डिस्कलरेशन होता है, फैट जमा होता है, उसको क्या बोलते हैं? कमेंट में बताओ बाकी लोग। तो उसको भी निकालने के लिए तो वहां पे त्वक प्रसाद करम, त्वक प्रसादन करने के लिए हम उद्वर्तन का यूज कर सकते हैं। तो टीका देखते हैं कि इष्ट साधन त्वक कथन कथनात् उद्वर्तनम विधत्ते, उद्वर्तनम कफहरादि गुणयुक्तम अतः कुर्यात् इति अर्थम सिद्धम। प्रविलयनम मतलब द्रवीकरण, सिर्फ उसको मेल्ट करेगा, लूज करेगा, जो फैट है उसको द्रवीकृत्य मेदसह शोषणम इति अर्थ, और फिर उसका शोषण करेगा। उद्वर्तनम कषाय आदि चूर्ण ही गात्रे उद्घर्षण, तो उद्वर्तन का मतलब जो कषाय आदि चूर्ण है उससे गात्र का उद्घर्षण करना, उसको बॉडी पे रगड़ना, उसको बोलते हैं उद्वर्तन। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। आज का होमवर्क है कि
फैटी पेशेंट्स में गले पे जो फैट डिपोजिशन होता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं हम। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।